हमारा मन खतरनाक है, कहां ले जाकर के पटक देता है पता ही नहीं चलता है। इंसान देखते रह जाता है कि मैंने अपने जीवन में कहां चला गया। जब आप सोते हो तो मन कहां जाता? झुमकलाल जी, कटे जाए मन है, कटे जाए मन, खबर नहीं, यहां तो होता आराम से है। क्यों सोधर महेंद्र, कहां जाता है मन पता ही नहीं। हम तो सो गए तो सो गए हैं, कहां जाता है पता ही नहीं चलता है। मन नींद में कैसे कैसे काम करके चले आता है पता ही नहीं चलता। कैसी निद्रा तीव्र होती जीव की, प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धि, ये महानिद्रा होती है और उसमें कैसे कैसे काम करके चले आता है। अपने वस्त्र आभूषणों को सुरक्षित रख करके आ जाता है, सवेरे देखता है कि मेरे वस्त्र आभूषण कहाँ है तो पता ही नहीं। ऐसी निद्रा में उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे काम करके आता है और नींद में कपड़े भी फाड़ देता है, पता ही नहीं चलता है। ये मन बहुत खतरनाक है। ये मन जो है ये मेन स्विच है। स्विच बोर्ड पर स्विच लगे होते हैं, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, लाइट आ जाती है, ट्यूब जल जाया करती है, बल्ब जल जाया करते हैं, प्रकाश ही प्रकाश। लेकिन यदि मेन स्विच बंद हो जाए तो अंधकार ही अंधकार। बस इसी प्रकार से जो है ये इंद्रियां, ये वाणी, ये शरीर, ये स्विच बोर्ड की तरह है, लेकिन इसको चलाने वाला ये मन है। यदि इस मेन स्विच को हमने बंद कर दिया तो हमारी इंद्रियां आदि जो है कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकती है। जैसे स्विच को बंद करने पर लाइट पंखे बंद हो जाते हैं, इसी प्रकार से मेन स्विच बंद कर देने पर, मन को अपने वश में कर लेने पर, मन को अपने अधीन कर लेने पर हमारा संसार रुक जाया करता है। इसलिए मन के अधीन नहीं रहना, मन के अनुसार नहीं चलना। मन तो बहुत कुछ मांगेगा, मन तो बहुत कुछ कहेगा, मन तो साधु संतों का भी होता है, लेकिन जब साधु संतों का मन गड़बड़ होता है तो मन को फटकार मिलती है आत्मा के द्वारा। रे पापी मन, तू कहाँ जा रहा है, तू कौन से स्थान पर है, तूने खाने की इच्छा व्यक्त की है। उस समय मन को फटकारा जाता है और जो इतना फटकारते कि मन उनके अधीन हो जाया करता है। मन ने कहा कि आज तो चौके के अंदर गुलाब जामुन खाना चाहिए, आज तो गुलाब जामुन की गंध आ रही है, आज तो हलवे की गंध आ रही है, गुलाब जामुन हलवा खाना चाहिए। लेकिन साधु संत अपने जीवन में मन के अनुसार कभी नहीं चलते, हमेशा मन के विपरीत चला करते हैं। तेरे को गुलाब जामुन खाना है चल, लेकिन शर्त है कि आज तेरे को विधि लेना है। यदि विधि मिल जाएगी तो तेरे को गुलाब जामुन खिलाएंगे, तेरे को हलवा खिलाएंगे। इसके बावजूद भी यदि मन नहीं मानता है तो फिर साधु संत के पास में जो है एक ही तंत्र है, एक ही साधन है, और वो उपवास का साधन, वह उपवास का तंत्र, सीधे उपवास कर लेंगे जिससे हमारा मन अपने अधीन हो जाएगा। आज देखो ये मन का खेल कि आज हमारे बड़े बड़े तपस्वी लोग अपने मन को कितने वश में किए हुए हैं। वे भी हमारी ही तरह हैं, उन्होंने भी पंचम काल में जन्म लिया, अपनी समाज में से जन्म लिया, लेकिन आज उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया तो आज सेक्टर 4 में इतनी धर्म की प्रभावना और इतने व्रत तप की तपस्या आज यहां पर हो रही है। देखना ये मन की दशा, कैसा मन है। यदि उपवास करने के बाद में भी
यदि मन नहीं माने तो फिर साधु के पास में एक तंत्र और है। क्या तंत्र है? साधु उस दिन नीरस भोजन स्वीकार कर लेता है। घी नहीं खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा, बस फिर गुलाब जामुन खाने को मिलेगा ही नहीं। कैसे मन को वश में करते हैं? यदि इसके बावजूद भी यदि मन नहीं मानता है कि नहीं आज तो गुलाब जामुन ही खाना है, आज तो घेवर ही खाना है, तो फिर साधु व्रत परिसंख्यान का नियम लेता है। अंतरंग व्रत परिसंख्यान का, बाहर का नहीं, लोटे कलश का नहीं, नारियल का नहीं, थाली के अंदर यदि बीचों बीच गुलाब जामुन होंगे तो मैं आहार करूंगा। थाली के बीच में यदि समोसा रखे होंगे, यदि मिर्च रखी होगी, यदि जीरावन रखा होगा, यदि चावल रखा होगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा उस दिन उपवास। इस प्रकार से साधु संत अपने जीवन में अपने मन को वश में कर लेते हैं। इसलिए तो सारी दुनिया साधु के पीछे रात दिन दौड़ा करती है ना आश्चर्य? लोगों के मन में प्रश्न आता है कि साधु के पीछे दुनिया क्यों दौड़ती है? इसीलिए दौड़ती है क्योंकि उनके जीवन में त्याग, तपस्या, संयम और मन का नियंत्रण होता है, जिसके कारण जो है सारे दिगंबर साधु के पीछे दुनिया दौड़ती हुई दिखाई देती है। ये मन कुटिल नीति वाला है। इस मन ने अपने जीवन में ऐसी कूटनीति को खेल रखा है कि जिसको पकड़ पाना कठिन है। जैसे शकुनी मामा थे ना, आज सबने नाम सुना है? वो कैसा कूटनीति वाला आदमी था, कैसे चालबाजी से जो है वो जुए में जीत जाया करता था। ऐसा ये मन है, शकुनी मामा की तरह ये हमारा मन है। कितना कूटनीति वाला है। राम नाम जपना, पराया माल अपना है, ये कूटनीति वाला है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला ये मन है। और आम के आम और गुठली के भी दाम, ऐसी कूटनीति वाला ये हमारा मन है। जहां अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसी कूटनीति वाला ये मन है। जहां देखी तवा परात, जहां देखी तवा परात, वहां गुजारी सारी रात। क्योंकि खाने को मिल गया, बस अपना काम तो हो गया। आप तो जो है आराम से रात भर यहीं पड़े रहो, कल सवेरे भी अपने को सब कुछ मिल जाएगा। वक्त पड़े तो बाका और काम पड़े तो हैं गधे को कहे काका। काम पड़े तो बाका और वक्त और गधे को कहे काका। ये मन की कुटिल नीति है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास। ऐसी नीति अपने जीवन के अंदर मत रखना। यदि ऐसी नीति बनी रही तो हमारे जीवन में पतन अवश्यम भावी है। हम अपने जीवन में नरक का मार्ग खोल देंगे, हम अपने जीवन में दुर्गति का मार्ग खोल देंगे। इसलिए कुटिल नीति से हमेशा दूर रहना। अपने जीवन में हमेशा सरल नीति का प्रयोग अपनाना, सहज नीति का प्रयोग, धर्म नीति का प्रयोग अपने जीवन में स्वीकार करना, तो हमारे जीवन में भी कल्याण हो जाएगा। मन को गिरते देर नहीं लगती, मन को गिरते देर नहीं लगती। पर्युषण पर्व आने वाले हैं। कितने लोगों ने मानस बनाया कि मैं पर्युषण में 10 उपवास की साधना करूंगा। अभी तो बहुत लोग मानस बना करके चलते हैं कि मुझे पर्युषण पर्व में 10 उपवास करना है, और जो है पर्युषण पर्व में 10 उपवास करना है, 16 कर्ण के 32 करना है, पंचमेरु के 5 करना है, 16 कर्ण के 16 करना है। और जैसे ही पर्व
निकट आते जाते हैं तो व्यक्ति का मन क्या कहता है, अभी तो 1 महीना है, अपने को जो है 32 उपवास नहीं करना, अपने को 16 उपवास नहीं करना, अपन और कुछ करेंगे। ठीक है, और जो है और समय बीता, 1 महीना और बीत गया, फिर मन से पूछो कि अब क्या करना है, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, क्या करना। तो मन कहता है कि भाई यदि अपन उपवास कर लेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी, इससे अच्छा है अपन तो खा लेंगे। हैं, होता है ना मन, कहीं पित्त बढ़ गया, कहीं वायु बढ़ गई तो क्या होगा, व्रत होगा नहीं अपने से। फिर जो है 15 दिन समय रह गया पर्युषण पर्व के, और जो है फिर उसका मन गिरा, और मन गिरा 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 गिरा, इतना गिर गया कि नहीं भैया अपने से तो ये एकासन भी नहीं होगा। और जैसे ही पर्युषण पर्व चालू हुए, चतुर्थी का दिन आया, और उस दिन अच्छा लड्डू बाटी तो खाएगा, लड्डू बाटी खा करके जो है अपना समय निकाल देगा। लेकिन पंचमी का दिन आया और घर वाले ने कहा कि क्यों भाई, आपने तो कहा था ने कि मैं पर्युषण में 10 उपवास की साधना करूंगा, अब क्या हो गया। बोले नहीं नहीं, अपने से नहीं होगा। कितना मन गिर जाता है, ये पापी मन है। ये पापी मन हमेशा खाने को दौड़ता है, खाने को मांगता है, अच्छा अच्छा खाने को मांगता है, ऐसा ये मन है। इसलिए मन को बंदर की उपमा दी गई। जैसे बंदर चंचल होता है, ऐसे हमारा मन चंचल है। एक बार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज से पूछा, महाराज क्या आपका मन चंचल नहीं होता। तो महाराज ने कहा कि भाई मेरा मन कभी चंचल नहीं होता। महाराज ने कहा, जिस प्रकार से समुद्र के बीच में जहाज स्थित है, और उस समुद्र के बीच में स्थित जहाज के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है, वह पक्षी उड़ करके आगे जाता है। कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा। उस पक्षी को कहीं पर भी समुद्र के बीच में रहने का स्थान नहीं मिल सकता। वापिस वह पक्षी उसी समुद्र के जहाज पर स्थित वहां पर आकर के बैठ जाता है। बस इसी प्रकार से हमारा मन है, हमारा मन कहीं नहीं जाता है। हमारा मन जाता है तो मंदिर में जाता है, हमारा मन जाता है तो शास्त्रों में जाता है, हमारा मन जाता है तो शिष्यों में जाता है, हमारा मन जाता है तो भक्तों में जाता है, हमारा मन जाता है तो तपस्या की साधना में जाता है। और अपना मन, संसारी प्राणियों का मन कहां जाता भाई, हैं? यत्र तत्र सर्वत्र जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपना परिचय बहुत लंबा कर रखा है। उसने अपने जीवन में परिग्रह को इतना बड़ा करके रखा है, जिसके कारण उसका मन कभी दुकान में, कभी ऑफिस में, तो कभी घर में, तो कभी परिवार में, तो कभी रिश्तेदारों में, तो कभी मार्केट में, न जाने कहां कहां भटकता रहता है। उसे खुद को पता नहीं कि मेरा मन कहां कहां चला जाता है। ये ऐसा मन है। तो जहां मनुष्य अपने मन को अपने अधीन रखता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हमारा मन नहीं लगता, नहीं लगता। बहुत से युवक लोग आते हैं और कहते कि महाराज हमारा मन नहीं लगता, क्या करें, हम सुसाइड कर लें। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा मन कहां नहीं लगता। बोले मंदिर में मन नहीं लगता,
माला में मन नहीं लगता, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारा मन जो है मंडी में लगता है। बोले मंडी में तो बहुत लगता है, मार्केट में तो बहुत लगता है, दुकान में तो बहुत लगता है, व्यापार में तो बहुत लगता है, होटलों में जाने का लगता है, होटल में खाने का लगता है, आलू खाने में लगता है, प्याज खाने में लगता है, हमारा मन खूब लगता है, और मंदिर में मन नहीं लगे। हम देखते हैं आज के युवा लोगों को यदि एक बैग चढ़ाना है, उन युवतियों को देखते हैं कि ऊपर बैग चढ़ाना है तो दो मिलकर के चढ़ाते हैं, दोनों और छोर पकड़ लेते हैं, तब जाकर के वो जो अपना सूटकेस, अपना बैग, अपना झोला जो है ऊपर चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जो है मन को यदि पानी को यदि यंत्र मिल जाए तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, और मन को मंत्र मिल जाए तो दोनों ही ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने मन को खाली मत छोड़ना। खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए मन को कभी खाली मत छोड़ना, नहीं तो ये कहां से कहां पटक देगा। इसलिए हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन तीर्थों जैसा पवित्र होना चाहिए, जल जैसा शांत होना चाहिए, चंदन जैसा शीतल होना चाहिए, अक्षत जैसा सुगंधित होना चाहिए, पुष्प जैसा आकर्षण करने वाला होना चाहिए, और जो है दीप जैसा प्रकाश वाला होना चाहिए, और धूप जैसा आनंद फैलाने वाला चाहिए, और फल जैसा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और अर्घ्य जैसा सुंदर होना चाहिए। फिर देखना, यदि ऐसी पवित्रता हमारे जीवन के अंदर आ गई तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा, शांति ही शांति बरसेगी। फिर सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में आएगी, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगी, इसलिए कि उन्होंने अपने मन को पवित्र कर लिया। आज साधु संतों का मन इतना पवित्र होता है जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में तृष्णाओं को जो है शांत कर दिया, और तृष्णा को शांत किया, और आज जीवन में इतनी बड़ी तपस्या आज अपने जीवन में उन्होंने कर ली। ये मन को वश में करने का फल अपने जीवन के अंदर मिलता है। इसलिए मनुष्य का मन कभी भी भरता नहीं, भोगों से भरता नहीं, पंचेंद्रियों के विषयों से भरता नहीं। इसलिए अपने जीवन में मन को भरने का कभी भी पुरुषार्थ मत करना, अपनी आत्मा को भरने का पुरुषार्थ करना। हमें इन दिगंबर साधुओं से यही तो शिक्षा लेना है कि इन साधुओं ने अपने मन को वश में किया, अपने मन को अधीन किया, तृष्णा का त्याग किया, तो आज अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी साधना ये साधु संत अपने जीवन में कर रहे हैं, और तब जाकर के इनको अपने जीवन में अभिष्ट की सिद्धि होती है। इस प्रकार से जो है आज के मंगलमय हमारे ये चारों हमारे मन जो है वे आज पूर्णता को प्राप्त हुए, तो हमें अपने जीवन में अच्छा अच्छा सोचना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की